So hello all and a very good evening. So now today we'll move on to the next colligative property, that is osmotic pressure. Right. तो अगला colligative property है हमारे पास fourth colligative property and probably the last one. We have osmotic pressure. ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं इसका. सिंपल सा टॉपिक है, थ्योरी जैसा इसमें दिया गया उसके हिसाब से थ्योरी बता देता हूँ. राइट, सो लेट अस सी द थ्योरी. दो चीजें हैं, दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस. ठीक है, तो डिफ्यूजन तो मैंने तुमको ऑलरेडी गैसेस में पढ़ाया हुआ था कि फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसेंट्रेशन रीजन इज नोन एज व्हाट? डिफ्यूजन. यस, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया, हम जानते हैं कि जो CuSO4 होता है, CuSO4.5H2O, ये जो सॉल्ट होता है, दिस इज एक्चुअली ब्लू इन कलर. दिस सॉल्ट इज एक्चुअली अ ब्लू कलर सॉल्ट. ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि लेट अस सपोज यहां पे जो है ये मान लो वाटर है, राइट, एंड लेट अस सपोज दिस इज वाटर, एंड उसके बाद यहां पे जो है बहुत सारा कॉपर सल्फेट है, राइट. ये जो है दिस इज कॉपर सल्फेट, राइट. तो कॉपर सल्फेट जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा क्या हो जाएगा? कॉपर +2 प्लस SO4 -2. मतलब यहाँ पे जो कॉपर +2 आयंस होंगे, यहाँ पे जो कॉपर +2 आयंस होंगे वो धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ से निकल के, बिकॉज ये वाला रीजन क्या है, इस वाले रीजन में कॉपर +2 का कैसा हायर कंसेंट्रेशन है ना, और पूरे पानी में यहाँ पे कॉपर +2 का कंसेंट्रेशन बहुत कम है. ठीक है ना, तो विद टाइम क्या होगा, कॉपर +2 के आयंस अपने हायर कंसेंट्रेशन से निकलकर, गेटिंग ना, और पूरे वाटर में क्या होने लगेंगे, डिफ्यूज आउट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे अपने हायर कंसेंट्रेशन से निकलकर बाकी पानी में, दे विल स्टार्ट गेटिंग डिफ्यूजिंग, गेटिंग ना. तो इस वजह से क्या होगा, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, copper +2 ions will be spread uniformly. After some time, all the copper +2 ions will be spread uniformly. All copper +2 ions will be uniformly spread in the entire solution. है कि नहीं? Right. और पूरा solution क्या हो जाएगा? Entire solution turns what? Entire solution turns blue. Blue solution of CuSO4 aqueous. तो ये क्या है, ये क्यों हुआ? बिकॉज this occurred because of diffusion of copper +2, diffusion of copper +2 ions from high concentration to low concentration. इस वजह से पूरा का पूरा सोल्यूशन कैसा हो गया, पूरा का पूरा सोल्यूशन हो गया ब्लू. ठीक है ना, राइट. तो ये डिफ्यूजन था सिंपल टर्म्स में, और हमें दिख रहा है कि यहां से देख सकते हो कि ये ऊपर वाटर दिखा रहा है और नीचे जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मतलब कॉपर सल्फेट है. फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि जो कॉपर है नीचे बल्क में से मूव होकर किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और फाइनली आफ्टर सम टाइम पूरा सोल्यूशन कैसा हो गया, ब्लू हो गया. तो ये क्या है, ये डिफ्यूजन है. राइट, नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू ऑस्मोसिस. पीपल आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म्स, राइट. ऑस्मोसिस में आगे बढ़ते हैं. तो ऑस्मोसिस क्या कहता है, ऑस्मोसिस कहता है कि, इसको ध्यान से सुनना, और हो सकेगा मैं अपना एक डेफिनेशन दे दूंगा. ऑस्मोसिस कहता है
द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ध्यान दो, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली, ठीक है, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड और फ्रॉम solution of low concentration side to the solution of higher concentration side through a semi-permeable membrane is known as osmosis. करेंगे ना, मतलब ऑस्मोसिस का, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन लिखने से पहले अगर हम लोग ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखें तो ऑस्मोसिस क्या कह रहा है, ऑस्मोसिस जो है क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में बता रहा है, it is defined as the movement of, simple terms में, movement of solvent molecules, defined as movement of solvent molecules from a dilute solution, अभी मैं जैसा लिख रहा हूं उसको वैसे ही देख लो, फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन, करेंगे ना, फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑल्सो नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अभी ये सारी चीजें आ जाएंगी, हैविंग lesser osmotic pressure to a concentrated solution, and this concentrated solution is known as hypertonic solution, having greater osmotic pressure. Through a semi-permeable membrane, through a semi-permeable membrane, उसको बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस, ठीक है। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करते हैं अच्छा, सबसे पहले यहां पे मैंने कहा डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब विच हैज व्हाट, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, which has more amount of solvent, समझे क्या, and such a solution is known as hypotonic solution, such a solution is known as hypotonic solution, and hypotonic solution मतलब क्या होता है, it has got lesser osmotic pressure। अभी सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, मगर अभी ये टर्मिनोलॉजीज को क्लियर रखो। Dilute solution has got less amount of solute, more amount of solvent, and it is known as hypotonic solution, means it has got what, it has got a lesser amount, lesser osmotic pressure। जबकि concentrated solution क्या होता है, concentrated solution क्या होगा, concentrated solution, it has
कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो है इट हैज more solute, it has less solvent, and it is known as hypertonic solution. It is known as what? It is known as hypertonic solution. मतलब which has got what? Which has got more osmotic pressure. More osmotic pressure. It has got more osmotic pressure. ठीक है, तो सपोज करो हम जो एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा इसको सपोज करो मैंने लेबल कर दिया, क्या इसको मैंने लेबल कर दिया SPM, दैट मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे एक तरफ हमारे पास जो है वी हैव वन पर्टिकुलर सोल्यूशन, राइट, क्लियर। एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ये एक सोल्यूशन है और यहाँ पे सपोज करो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है दूसरा सोल्यूशन है, समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखो अभी कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सोल्यूशन डाइल्यूट है, कौन सा सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या है, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ना, एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। इसका मतलब क्या, डाइल्यूट सोल्यूशन का जो मोलारिटी ऑब्जर्व्ड मोलारिटी इज इक्वल टू कितना, वैन ऑफ फैक्टर आई इनटू ऑब्जर्व मोलारिटी, चलो यहीं पे लिखता हूं, इज इक्वल टू वैन ऑफ फैक्टर आई इनटू कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर, ठीक है। और इसका ऑब्जर्व्ड मोलारिटी अगेन कितना, वैन ऑफ फैक्टर आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो जो डाइल्यूट सोल्यूशन है मतलब मोलारिटी ऑब्जर्व्ड मोलारिटी of dilute solution will be less than observed molarity of concentrated solution, right? बिकॉज हमें सोल्यूशन दिया गया होगा तो हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया होगा ना, तो सोल्यूशन देख के कैसे पहचाना जाएगा कौन सा सोल्यूशन डाइल्यूट है, कौन सा सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। तो सपोज करो ऑब्जर्व मोलारिटी मतलब क्या, I इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट इज लेस देन I इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ये ऐसा होता है, ठीक है। इस तरह से पहचाना जाएगा कौन सा सोल्यूशन डाइल्यूट है, कौन सा सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो अभी सपोज करो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो सोल्यूशन लिए। लेट अस सपोज एक सोल्यूशन जो है इसको मैं लेबल कर देता हूं, इसको मैं लेबल कर देता हूं क्या, इफ आई लेबल दिस एज
2 molar solution of NaCl, 2 molar solution of NaCl, NaCl का अल्फा कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो आई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि आई का वैल्यू 2 कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो NaCl डेफिनेटली विल ब्रेक एज व्हाट, Na प्लस प्लस Cl माइनस ना, तो N का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अल्फा कितना ले लिया हमने, अल्फा इसको हमने ले लिया 1। ठीक है, तो इसके हिसाब से I इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा इज इक्वल टू N इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। राइट, तो मोलारिटी ऑब्जर्व्ड मोलारिटी इज इक्वल टू कितना, मोलर मास ऑब्जर्व नहीं है, दिस इज ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना, I इंटू सी। आई का वैल्यू कितना है 2, सी का वैल्यू कितना है 2, कितना हो गया 4 मोलर। राइट, ऑब्जर्व कंसंट्रेशन ऑफ NaCl कितना आया, 4 मोलर आया। राइट, और उसी तरह यहां पे सपोज करो मैं क्या ले लेता हूं, यहां पे सपोज करो मैंने ले लिया 1 मोलर यूरिया। ठीक है, तो यूरिया के लिए आई कितना होता है, 1 होता है। राइट, फॉर यूरिया आई इज इक्वल टू कितना, आई इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्जर्व कंसंट्रेशन ऑब्जर्व मोलारिटी इज इक्वल टू कितना, आई इंटू सी। ठीक है, सी का वैल्यू कितना है, 1 मोलर दिया गया, आई कितना होता है 1 इंटू 1, कितना हो गया 1 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हमने क्या लिखा, इसके लिए हमने लिखा सी ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्व कॉन्सेंट्रेशन, ये कितना है 1 मोलर, और यहाँ पे क्या लिखा सी ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्व कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये 4 मोलर। ठीक है, तो ऑब्जर्व कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, NaCl का ज्यादा है ना, तो इसके हिसाब से NaCl क्या बन गया, ये वाला सोल्यूशन क्या बन गया, ये वाला सोल्यूशन बन गया कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है ना। राइट, ये सोल्यूशन बन गया कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन कैसा बन गया, ये सोल्यूशन बन गया डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, राइट, तो अब क्या होगा, दे विल अकर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, मतलब सोल्यूशन ऑफ यूरिया, ये जो यूरिया का सोल्यूशन है इससे क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं, इस वाले सोल्यूशन के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं they will start crossing the semi-permeable membrane and they will start entering where, they will start entering the NaCl वाला solution। getting ना, इसको मैं हाईलाइटेड से दिखा देता हूं, येलो वाले जो है ये क्या है, these are the solvent molecules which are crossing the semi-permeable membrane from urea solution which is more dilute solution। कैसे डिसाइड किया कौन ज्यादा डाइल्यूट है, हमने क्या निकाला, हमने ऑब्जर्व्ड कॉन्सेंट्रेशन निकाला। ठीक है, ऑब्जर्व कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला हमने, ऑब्जर्व कॉन्सेंट्रेशन आई इंटू मोलारिटी, जो मोलारिटी दिया गया है उसमें आई मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया हमारे पास, ऑब्जर्व कॉन्सेंट्रेशन आ गया। ठीक है, तो यूरिया का आई ऑब्जर्व कॉन्सेंट्रेशन कितना आया, 1 मोलर आया, NaCl का ऑब्जर्व कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 4 मोलर आया। तो इसका ऑब्जर्व कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन कब ज्यादा होता है, जब सोल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है, मतलब NaCl का सोल्यूशन कैसा है, NaCl का सोल्यूशन है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और यूरिया का सोल्यूशन कैसा है, यूरिया का सोल्यूशन है डाइल्यूट सोल्यूशन। इस वजह से क्या होगा, सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल क्रॉस फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन that is urea and enter into the concentrated solution that is NaCl through the semi permeable membrane। getting ना, तो ये जो हमने ये जो दिखाया, यहां से क्या बताएंगे, यहां से ये बताएंगे कि water molecules, solvent molecules, water molecules that means solvent molecules will move from urea solution to NaCl solution across semi permeable membrane। ठीक है ना, राइट, बिकॉज यूरिया सोल्यूशन जो आया हमारे पास, यूरिया सोल्यूशन जो कैसा था, वो डाइल्यूट सोल्यूशन था, एंड NaCl का जो सोल्यूशन था वो कैसा था, वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था। गेटिंग ना, और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है, नो सोल्यूट
will cross the semi-permeable membrane on either sides. किसी भी साइड पे सल्यूट क्रॉस नहीं करेगा, वो क्या क्रॉस करेगा, बस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे फ्रॉम वेयर, फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब क्या, डाइल्यूट सोल्यूशन के पास क्या है, डाइल्यूट जैसे मैंने यहां पे डिफाइन किया, डाइल्यूट सोल्यूशन के पास उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, या लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके बाद उसके पास. एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, जिसके पास क्या होता है, ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है. ठीक है, राइट. दिस फिनोमेना इज ओनली व्हाट, दिस फिनोमेना इज नथिंग बट इट इज ऑस्मोसिस. राइट, आई होप सो ये वाली सारी चीजें क्लियर हुई होंगी. ठीक है, राइट. नाउ अब देखो यहां पे क्या लिखा है, क्या बता रहे हैं यहां पे बता रहे हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो ये मैंने बता दिया, ये बता दिया मैंने, जो मैंने डेफिनेशन लिखा है उसको नोट्स में लिख लो. द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इस पे ध्यान दो, ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड और फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन साइड to solution of high concentration site through SPM is known as osmosis. Semi-permeable membrane क्या है, membrane which allows only solvent particles to move across it. Semi-permeable membrane can be natural, it can be artificial. तो ये देख लो, sometimes ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो आज natural SPM क्या हो जाएगा, animal plant cell membrane which is formed just below the outer skin. Getting the animal or the plant cell membrane formed just below the outer skin. And artificial membranes क्या, एग्जाम्पल कॉपर फेरोसाइनेट, ये हमने पढ़ा हुआ है, Cu2 FeCN6 एंड सिलिकेट ऑफ निकल आयरन कोबाल्ट कैन ऑल्सो एक्ट एज SPM. ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स को याद कर लो, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. कॉपर फेरोसाइनेट Cu2 FeCN6 एंड सिलिकेट ऑफ निकल आयरन कोबाल्ट कैन एक्ट एज व्हाट, इट कैन एक्ट एज SPM. ठीक है, राइट. नाउ इसमें हमारे पास देखो दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ए है और ये सोल्यूशन बी है. सोल्यूशन ए में क्या है, सोल्यूशन बी में क्या है, डिस्टिल वाटर है, और सोल्यूशन ए में क्या है, सैचुरेटेड NaCl सोल्यूशन है. गेटिंग. नाउ अब ये क्या है, ये क्या रखा गया, ये रखा गया ग्रेप और एग आफ्टर रिमूविंग द अपर हार्ड लेयर. ग्रेप और एग आफ्टर रिमूविंग द अपर हार्ड लेयर. राइट. तो अगर तुम यहीं पे सिंपल सोचो, यहां पे ऑस्मोसिस होगा, सिंपल ऐसे सोचो कि अगर हमने क्या किया, अगर इस वाले केस में ये जो NaCl का सोल्यूशन है कैसा होता है, NaCl का जो सोल्यूशन है, ये जो NaCl का सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसमें क्या किया है, इसमें हमने सपोज करो एग रखा हुआ है जिसका ऊपर का हार्ड शेल रिमूव कर दिया गया है. गेटिंग. तो एग का अब जो आउटर सरफेस है, मतलब ये वाला जो सरफेस है, दिस विल एक्ट एज व्हाट, दिस विल एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. गेटिंग ना, राइट. और NaCl सोल्यूशन कैसा होता है, NaCl सोल्यूशन इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. तो पहले वाले केस में क्या होगा, पहले वाले केस में एग का अंदर का जो येलो फ्लूइड है, गेटिंग ना, दैट विल स्टार्ट मूविंग आउटवर्ड्स. गेटिंग ना, दैट विल स्टार्ट मूविंग वेयर, दैट विल स्टार्ट मूविंग आउटवर्ड्स. क्यों, बिकॉज NaCl सोल्यूशन जो है कैसा है, इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं concentrated solution with respect to fluid inside the egg. Fluid inside the egg is comparatively dilute. हमने ऐसा कंसेंट्रेशन बनाया है NaCl का. ठीक है ना, राइट. तो अगर फ्लूइड इनसाइड द एग मतलब सोल्यूशन इनसाइड द एग अगर डाइल्यूट है, गेटिंग ना, और बाहर का सोल्यूशन कैसा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो क्या होगा, और ये इसका सरफेस जो है कैसा है, SPM की तरह एक्ट कर रहा है. तो क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, डेफिनेटली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब एग के अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपने SPM को क्रॉस करके दे विल फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर फ्लूइड अमाउंट फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू concentrated solution. Getting the fluid particles will move from dilute solution to concentrated solution. तो dilute solution क्या है, dilute solution अंदर egg में जो भरा हुआ है. So fluid particles मतलब solvent particles will escape through the SPM of the egg and they will do what? They will enter into the concentrated NaCl solution. As a result, what will happen? As a result, egg shrinks. यहाँ पे जो egg रखा हुआ है ये क्या हो जाएगा,
ये श्रिंक हो जाएगा। गेटिंग? ऑन द अदर हैंड अगर हमने क्या किया, अगर हमने यही वाला एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और अब की बार हमने एग को रखा किसमें? डिस्टिल वाटर में, मतलब वाटर में रखा, तो वाटर से ज्यादा डाइल्यूट तो कोई हो ही नहीं सकता है। ये हो गया क्या? डिस्टिल वाटर, दिस इज डाइल्यूट। और अब इसके कंपैरिजन में अगर हमने यहां पे ऐसा ये एग रख दिया, उसका आउटर कवरिंग निकाल के, अब इसके कंपैरिजन में एग के अंदर का जो सोल्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैसा हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। एग के अंदर का जो सोल्यूशन है with respect to water it will become what? It will become a concentrated solution। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, अभी बाहर का डिस्टिल वाटर कैसा? डाइल्यूट है, एग के अंदर का सोल्यूशन कैसा? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो अब क्या होगा? डिस्टिल वाटर will move from solvent molecules will move from dilute solution to concentrated solution। मतलब इस वाले केस में solvent molecules from distilled water will enter into the what? Body of egg। Getting ना? Right? Because इस समय egg जो है, egg के अंदर का जो solution है that is concentrated with respect to what? That is concentrated with respect to डिस्टिल वाटर। और इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में एग में क्या आ जाएगा? स्वेलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? एग स्वेल्स, राइट? क्योंकि बिकॉज solvent molecules because solvent molecules move from distilled water टू एग सोल्यूशन। डिस्टिल वाटर कैसा है? डिस्टिल वाटर इज डाइल्यूट सोल्यूशन, एग सोल्यूशन कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है इस वाले केस में। ठीक है, तो डिस्टिल वाटर डाइल्यूट है, डिस्टिल वाटर डाइल्यूट है, मगर इसका मतलब क्या? डिस्टिल वाटर इज व्हाट? हाइपोटोनिक एंड इट हैज व्हाट? इट हैज गॉट व्हाट? इट हैज गॉट अ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज हाइपोटोनिक एंड इट हैज गॉट अ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहां पे एग सोल्यूशन जो है, एग का सोल्यूशन जो है, ये यहां पे जो मैंने लिखा है एग सोल्यूशन, यहां पे एग सोल्यूशन ये जो है कैसा है? दिस इज हाइपरटोनिक, दिस इज हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? एंड दिस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो यहां पे क्या हो रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब डिस्टिल वाटर टू एग सोल्यूशन। इस वजह से क्या हो जाएगा? एग में स्वेलिंग आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे NaCl का जो सोल्यूशन है, NaCl का जो सोल्यूशन है, ये NaCl का जो सोल्यूशन है, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मतलब दिस इज व्हाट? दिस इज हाइपोटोनिक एंड दिस इज हैविंग व्हाट? concentrated solution, मतलब this is hypertonic, मतलब this is hypertonic and this is having what? It is having more osmotic pressure, right? On the other hand, egg fluid यहां पे जो है dilute solution मतलब क्या? hypotonic and it is having what? less osmotic प्रेशर। यस, तो यहां पे क्या हो रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन हैविंग लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब क्या? एग सोल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और कहां पे एंटर करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन विच इज हाइपरटोनिक एंड हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज NaCl के सोल्यूशन में एंटर करेंगे। इस वजह से एग यहां पे क्या हो जाएगा? एग यहां पे इवेंचुअली द एग विल श्रिंक। ठीक है, राइट? तो वही चीज बता रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम इन ए ग्रेप और एग विल श्रिंक वाइल इन बी द एग विल स्वेल। ठीक है, अब ये देखो जरा, इसी के बेसिस पे ये अच्छा क्वेश्चन है, जनरली पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। सी
वेट, हाँ इसको शिफ्ट करते हैं। तो अब यहां पे क्या कह रहा है, इसको देख लो ध्यान से। यहां पे ये कहा जा रहा है, देखो थोड़ा ऊपर आओ कर देगा। यहां पे ये कहा जा रहा है कि इन विच सोल्यूशन साइड द कॉम्प्लेक्स UNH3 प्लस 2 विल फॉर्म एंड डीप ब्लू कलर विल बी ऑब्टेन। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहां पे हमें दो कंपार्टमेंट्स दिए गए। एक कंपार्टमेंट में क्या है, एक कंपार्टमेंट में हमारे पास है 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट एंड सेकेंड कंपार्टमेंट क्या है हमारे पास 0.01 मोलर अमोनिया सोल्यूशन। ठीक है, तो एक चीज हमने पढ़ी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। हमने क्या पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में? हमने पढ़ा है कि CuSO4 प्लस 4 अमोनिया, ये चीज हमने पढ़ी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये क्या देता है, दिस विल गिव CuNH3 SO4 and this is deep blue color। ये कब होगा? when copper sulfate will mix with ammonia। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हमारे पास दो सोल्यूशन दिए गए हैं। एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, मतलब इस तरफ का जो सोल्यूशन है, इस तरफ के सोल्यूशन में क्या है, इस तरफ के सोल्यूशन में ये वाला जो सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन हैज, अभी पहले यही देख लेते कि इस वाले सोल्यूशन में क्या क्या है। दिस सोल्यूशन हैज व्हाट ऑल, दिस सोल्यूशन हैज वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड CuSO4 aqueous as solute, मतलब CuSO4 as solute। इसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट और CuSO4 क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, इस वाले सोल्यूशन में अगर हम बात करें, इस वाले सोल्यूशन में क्या है, दिस सोल्यूशन हैज वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड अमोनिया एज सोल्यूट। ये दो चीजें। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ब्लू कलर, तो मैंने बताया, हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन में, ब्लू कलर तो तब फॉर्म होता है जब ये वाला सोल्यूट और ये वाला सोल्यूट दोनों जो क्या है वो सोल्यूट है। ये दोनों सोल्यूट जब आपस में क्या करेंगे, ये दोनों सोल्यूट, बोथ सोल्यूट्स व्हेन दे विल इंटरैक्ट विद ईच अदर। ठीक है ना, मगर ये तो बीच में क्या है, ये तो बीच में SPM है। जो भी होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। सोल्यूट जो है कॉपर सल्फेट अमोनिया, वो तो अपनी अपनी कंपार्टमेंट में रहेगा ना। कॉपर सल्फेट तो ऐसे ट्रांसफर होगा नहीं, ना कि अमोनिया ऐसे ट्रांसफर होगा। गेटिंग ना, कॉपर सल्फेट अपने कंपार्टमेंट में रहेगा सोल्यूट, और अमोनिया सोल्यूट अपने कंपार्टमेंट में रहेगा। ट्रांसफर होगा तो या तो वाटर ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, है कि नहीं, और कुछ तो होगा नहीं। दे विल बी ओनली व्हाट, दे विल बी ओनली फ्लो वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। तो अगर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है, गेटिंग, एंड कॉपर सल्फेट अपने कंपार्टमेंट में है, अमोनिया अपने कंपार्टमेंट में है, गेटिंग अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बस वाटर मॉलिक्यूल्स या तो ऐसे फ्लो होंगे या तो ऐसे फ्लो होंगे, यस और नॉट, राइट। कॉपर सल्फेट अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अमोनिया अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इसका मतलब क्या, कॉपर सल्फेट और अमोनिया में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जब कोई रिएक्शन नहीं होगा मतलब क्या, ये कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म होगा, मतलब डीप ब्लू कलर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इन सिंपल टर्म्स ये होगा कि इन नाइदर साइड color of the complex will form, that means because no solute passes through the semi permeable membrane। बात समझ के होगे कि सोल्यूट SPM से पास नहीं करता है, इस वजह से ब्लू कलर जो है कहीं पे भी ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है, आई होप सो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर में आगे बढ़ते हैं। तो
सिंपल है। पहले मैं समझा देता हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। Osmotic pressure of a solution. Osmotic pressure of a solution, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या कहा जाएगा इसको? ये कहा जाएगा कि osmotic pressure of a solution is defined as the hydrostatic pressure that is defined as the hydrostatic pressure that gets developed over the concentrated solution and equal amount of external pressure must be applied, that must be applied over concentrated solution to just stop the process of ऑस्मोसिस। समझे क्या? राइट। तो इसको पहले समझ लो। दिस एक्सटर्नल प्रेशर which is just equal to hydrostatic pressure is called osmotic pressure। ठीक है, राइट। तो क्या कहा जा रहा है इसमें? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसमें ये कह रहा है what is being said in this, सपोज करते हैं let us suppose that this is the SPM and यहाँ पे मान लेते हैं कि let us assume that यहाँ पे क्या है, प्योर वाटर है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो है प्योर वाटर है। दिस इज, मान लो, प्योर वाटर। लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से। ठीक है,
तो प्योर वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ध्यान देना, हम लोग प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लेते हैं, हम लोग प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर लेते हैं हम लोग कितना, 0। वी टेक द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर टेकन है 0। और यहां पे सपोज करो हमारे पास जो है लेट अस सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन। भाई वाटर ज्यादा डाइल्यूट तो होगा नहीं, तो इसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड कंपार्टमेंट में मैं कोई सा भी सॉल्यूशन लूंगा, वो कैसा रहेगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू प्योर वाटर, राइट। ठीक है, एंड यहां पे मैंने एक अरेंजमेंट किया, यहां पे कैसा अरेंजमेंट किया, इधर पे क्या करते हैं, इधर पे हम लोग एक कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा थिनर कैपिलरी ट्यूब चाहिए होगा। इधर पे एक ऐसा कैपिलरी ट्यूब डाल दिया आपने, ऐसी बस रिप्रेजेंटेशन के लिए। दिस इज कैपिलरी ट्यूब, दिस इज व्हाट, दिस इज कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, राइट। तो डेफिनेटली प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 है। प्योर वाटर ज्यादा डाइल्यूट कुछ नहीं होता, यस नॉट, दिस इज डाइल्यूट। और इसको हमने क्या बताया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। और ये क्या है, दिस इज, मान लो कोई सा भी एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, दिस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे क्या, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कितना लिया गया है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर इस वाले सॉल्यूशन का कितना है, पाई है। ठीक है, तो क्या होगा, डेफिनेटली मैंने बताया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू वेयर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दे विल अकर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। चलो मैं समझने के लिए, दिखने के लिए मैं ग्रीन से दिखा देता हूं कि जिससे थोड़ा और अलग से दिखाई दे। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो फ्लो करेंगे, कहां से लेकर कहां तक फ्लो करेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जब ऐसा होगा तो तुम खुद ही समझो, जैसे जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस वाले डाइल्यूट सॉल्यूशन से, डिस्टिल वाटर से इस वाले कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आ रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दे विल स्टार्ट राइजिंग in this capillary tube, करेंगे ना, they will start rising in this particular capillary tube, करेंगे ना, right, इस तरह से they will start rising in the capillary tube, right। तो किसी भी टाइम पे ऐसे जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करें वैसे वैसे इस कैपिलरी ट्यूब में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स राइज करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि किसी भी टाइम पे यहां पे जो हाइट आया है, हाइट ऑफ राइज आया है, दैट इज व्हाट, दैट इज h। ठीक है, तो इस कैपिलरी ट्यूब में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना बिल्टअप हो गया, कैपिलरी ट्यूब में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्टअप इन द कैपिलरी ट्यूब, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर built up
इन कैपिलरी ट्यूब कितना हो गया, P इज इक्वल टू रो जी एच। और कैपिलरी ट्यूब में जो राइज हो रहा है वो क्या है, वो सॉल्वेंट राइज हो रहा है ना, बिकॉज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है ना, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो एंटर कर रहा है वही कैपिलरी ट्यूब में राइज हो रहा है। मतलब ये क्या आ रहा है, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो डिस्टिल डाइल्यूट सोल्यूशन से जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में एंटर कर रहे हैं, वो यहां पे क्या कर रहे हैं, वो यहां पे राइज हो रहे हैं, करेक्ट ना, राइट। और इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया कितना, रो जी एच। अब तुम देखो ये जो राइज ऑफ वाटर कॉलम इन द कैपिलरी ट्यूब, जो राइज दिख रहा है, ये राइज किस वजह से है, राइज का रीजन एक ही है, राइज का रीजन क्या है, राइज का रीजन है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, करेक्ट ना, राइट। तो अब क्या किया जाएगा, अगर हमें इस फ्लो को स्टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करो, बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करो, ये इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करो बाहर से, दिस इज पी एक्सटर्नल, which is just equal to the hydrostatic pressure that got built up. समझे क्या, that is just equal to the hydrostatic pressure that got built up. अच्छा, उससे पहले ये क्या हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एंटर होते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैं बताता हूं, उससे पहले एक चीज क्या बताना है कि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आखिर कब तक फ्लो करते हैं, बात को सुनना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो फ्लो कर रहे हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आखिर कब तक फ्लो करते हैं, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट मतलब हाइपोटोनिक डाइल्यूट मतलब हाइपोटोनिक, दैट मीन्स लो ऑस्मोटिक प्रेशर, solution to concentrated मतलब hypertonic, that means high osmotic pressure, solution will occur until both the solutions become isotonic. This flow will occur until both the solutions become what? They become isotonic. Isotonic मतलब क्या? Isotonic मतलब क्या? Isotonic solutions, आइसो मतलब सेम, ठीक है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या, सोल्यूशंस हैविंग व्हाट, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सोल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये फ्लो कब तक होता है, ये फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों के दोनों सोल्यूशन कैसे ना हो जाए, आइसोटोनिक ना हो जाए, बात समझे क्या, राइट। तो सपोज करो कि यहां से डिस्टिल वाटर वाले साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे थे, कब तक फ्लो किए, जब तक ये क्या नहीं हो गया, ये आइसोटोनिक नहीं हो गया, करेक्ट ना। अब जैसे ये आइसोटोनिक हुआ, वैसे ही उस समय, जिस समय ये आइसोटोनिक हो गया, उस समय सपोज करो ये जो टोटल राइज था कितना था, H था, तो उस समय टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना डेवलप हो गया, P इज इक्वल टू रो जी एच। जैसे ये दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक हो गए, मतलब जैसे ही ये फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस क्या हो गया, बंद हो गया, जैसे ही दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक हो गए, मतलब जैसे ही ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिस्टिल्ड सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बंद हो गया, उस समय हाइट सपोज करो कितना हो गया, उस समय हाइट हो गया कितना, H।
और जैसे ही हाइट h हो गया उस समय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना बिल्टअप हो गया, P इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये जो है, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टोटल बिल्टअप हुआ है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ व्हाट, हाइपरटोनिक solution at the start of osmosis। समझा कि उसको बोला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एट द स्टार्ट ऑफ ऑस्मोसिस। समझा क्या? एक और चीज होती है, अभी सपोज करो किसी भी स्टेज पे अगर ऑस्मोसिस हो रहा है, किसी भी स्टेज पे ऑस्मोसिस हो रहा है, मतलब क्या, सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है एंटर कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे राइज ऑफ वाटर कॉलम होता जा रहा है। अब हमने क्या किया, अगर हमें ये राइज ऑफ वाटर कॉलम रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। एंड जो एक्सटर्नल प्रेशर हो, पी एक्सटर्नल अप्लाइड मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू कितना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब रो जी एच मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू कितना, रो जी एच। अगर पी एक्सटर्नल एग्जैक्टली इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस स्टॉप्स, ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। और जैसे ही ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया उस समय दिस पी एक्सटर्नल जो अप्लाई किया उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ गए, राइट? तो ये चीज है। सो यहां पे क्या बता रहे, यहां पे ये बताया जा रहा है कि देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या बता रहे हैं, जो मैंने डेफिनेशन लिखा उससे मिलता जुलता डेफिनेशन लिखा हुआ है। व्हाट इज बीइंग सेड, इट इज बीइंग सेड दैट the equilibrium hydrostatic pressure developed by a solution column when it is separated from solvent by SPM is known as osmotic pressure of the solution। वही बताया मैंने कि जब दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक हो जाएंगे, मतलब जब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उस समय जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ है by the solution column when it is separated from solvent by SPM is known as osmotic pressure of the solution। getting ना, right? तो this osmotic pressure of the solution pi is given by कितना, rho gh, right? Rho is the density of the solution, g ये सारी चीजें, and h is what, equivalent height। ठीक है ना? और दूसरा डेफिनेशन क्या बता रहे हैं, the external pressure which must be applied on the solution side to stop the process of osmosis is known as what, it is known as the osmotic pressure of the solution। बात समझ गए, राइट? तो यहां पे अभी जो मैंने तुमको समझाया, मैंने यहां पे एक तरफ क्या लेके समझाया था, एक तरफ व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू, मैंने यहां पे एक तरफ तुमको वाटर लेके समझाया था। ठीक है? तो उस केस में हमारा ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ है, मतलब ये वाला प्रेशर, ये जो हमने प्रेशर डेवलप किया है, ये पूरा एक साथ देख सकते हैं हम लोग। इस केस में हमने यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप किया है एट इक्विलिब्रियम, मैंने कहा ना कि जब दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक हो जाएंगे, मतलब जब फ्लो स्टॉप हो जाएगा, उस केस में टोटल राइज कितना आ गया, सपोज करो टोटल राइज आ गया कितना, ये h हो गया टोटल राइज, ये हो गया टोटल राइज, दिस बिकम्स टोटल राइज कितना, h। गेटिंग ना? तो उस केस में टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना बिल्टअप हो गया, टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्टअप हो गया कितना, रो जी एच। एंड दिस विल बी नोन एज व्हाट, दिस विल बी नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एट द स्टार्ट ऑफ ऑस्मोसिस। मतलब क्या, इसको बोला जाएगा क्या, पाई। समझे क्या? ये जो पाई है, ये हमने कब केस लिया, ये हमने तब केस लिया जब हमने एक तरफ क्या लिया था, पूरा का पूरा डाइल्यूट सोल्यूशन लिया था। ठीक है? मतलब प्योर वाटर लिया था। अब अगर हम लोग एक काम करते हैं, अगर मैं प्योर वाटर नहीं लेता हूं, अगर मैं प्योर, सुनना बात को ध्यान से, अगर मैं प्योर वाटर नहीं लेता हूं, इफ आई डू नॉट टेक दिस थिंग जिसको बोलते हैं प्योर वाटर, if I don't take pure water and if I take something like this, if I take something like this, जल्दी से बता रहा हूँ, if I don't take pure water and if I take something like this, ध्यान देना,
ये जो है ये मान लो क्या है, ये SPM है, ठीक है। यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लेता हूं अब मैं प्योर वाटर कहीं नहीं ले रहा हूं, मैं दो तरफ अलग अलग सॉल्यूशंस ले रहा हूं। आई एम नॉट टेकिंग प्योर वाटर एनीवेयर, आई एम जस्ट टेकिंग डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑन टू साइड्स, ठीक है। एक तरफ ये लिया मैंने, सपोज करो यहां पे लिया मैंने सॉल्यूशन 1, ठीक है, एंड ये जो सॉल्यूशन 1 है इसको मैं ले लेता हूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसको ले लेता हूं क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब एक तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन, मगर प्योर वाटर नहीं है, राइट। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी है कितना, पाई1, राइट। और ये है, सपोज करो ये ले लिया कितना, ये ले लिया मैंने सॉल्यूशन 2, और ये हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका है कितना, पाई2, क्योंकि सच दैट पाई2 इज मोर देन कितना, पाई1, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली यहां का जो ऑब्जर्व्ड कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ले लिया, C1 ले लिया, वांटा फैक्टर I ऑफ सॉल्यूट कितना ले लिया, I1 ले लिया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ना करके मोलैरिटी कर देता हूं, इसका मोलैरिटी C1 हो गया। उसी तरह से इसका मोलैरिटी कितना हो गया, C2 हो गया, और I कितना हो गया, I2 हो गया। मैंने बताया था कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है उसका I इंटू मोलैरिटी, मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मीन्स व्हाट, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का I2 इंटू C2 इज मोर दैन हाइपोटोनिक सोल्यूशन का I1 इंटू C1, I1 इंटू C1, ये मैंने तुम्हें पहले बता के रखा हुआ है, ठीक है, राइट। दिस इज हाउ वी डिसाइड ना डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्या है। इसका I इंटू मोलैरिटी ज्यादा है, इसका I इंटू मोलैरिटी कम है। जिसका I इंटू मोलैरिटी ज्यादा मतलब वहां पे सोल्यूट ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे I इंटू मोलैरिटी कम है मतलब यहाँ पे सोल्यूट कम है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, राइट। तो इस वजह से यहां पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन ओवर हियर, यहां पे द सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होगा फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल फ्लो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इस तरह से, ऐसा सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल फ्लो, करेंगे ना, राइट। इस तरह से सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो होने स्टार्ट हो रहे फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये फ्लो कब तक होगा, ये फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो जाए। मतलब क्या, दोनों तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो जाए, मतलब कितना ना हो जाए, पाई, एंड यहां पे भी कितना, पाई, तब तक फ्लो होगा, करेंगे। तो जब तक फ्लो हो रहा है तब तक यहां पे अगर हमने सपोज करो क्या किया, अगर हमने यहां पे कैपिलरी ट्यूब डाल दिया, सपोज कर लेते हैं, इस एरो को मुझे ओवरराइट करना पड़ेगा, यहां पे अगर हमने क्या कर दिया, कैपिलरी ट्यूब डाल दिया, राइट। तो कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा, कैपिलरी ट्यूब में तो सॉल्वेंट जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, करेंगे ना। कैपिलरी ट्यूब में सॉल्वेंट जो है राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक राइज होता रहेगा, जब तक फ्लो हो रहा है, करेंगे। और जब तक फ्लो हो रहा है तब तक राइज होना स्टार्ट हुआ। और सपोज करो एट इक्विलिब्रियम स्टेज कितना आ गया, ये आ गया H एट इक्विलिब्रियम, करेंगे ना।
राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां पे जो डेवलप हुआ है, यहां पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो डेवलप हुआ है, दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज गिवन बाय P इज इक्वल टू रो जी एच एट इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल टू π2 minus π1. π2 is the osmotic pressure of hypertonic solution before start of osmosis. Getting na? Before osmosis. This is the osmotic pressure. Getting na? And π1 is the osmotic pressure of hypotonic solution before osmosis. क्योंकि osmosis के बाद तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो गया, सेम हो गया ना। आफ्टर ऑस्मोसिस दे बोथ अटेन व्हाट, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो डेवलप हो रहा है रो जी एच इज इक्वल टू कितना, π2 माइनस π1। यहीं पर अगर हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन को वाटर ले लेते हैं, तो जब इसको वाटर ले लेते हैं तो ये π1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और क्या बोल देते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इज इक्वल टू π2। मगर जब हम लोग वाटर नहीं ले रहे हैं, दोनों तरफ दो अलग अलग सोल्यूशन ले रहे हैं, एक सोल्यूशन हाइपोटोनिक, एक सोल्यूशन हाइपरटोनिक। गेटिंग ना? ऑस्मोसिस से पहले हाइपोटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना, π1, और हाइपरटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना, π2। तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है रो जी एच इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ गया, जब ऑस्मोसिस खत्म हो गया, क्या दिया जाएगा, π2 माइनस π1 से दिया जाएगा। गेटिंग ना? एंड एट द एंड ऑफ ऑस्मोसिस, एट द एंड ऑफ osmosis both solutions become what, isotonic. That means attain what, attain same osmotic pressure. Right? I hope so ये clear हुआ होगा। Right? क्लियर हो गया? तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पे बंद करते। तो ये वाली चीज मैंने बता दी, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, इसके आगे कल बताऊंगा। थैंक यू।